हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में करने वाला है अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट। जैसे कि मैंने आपको हम कर रहे थे डेप्रिसिएशन और मैंने उसमें आपको करा दिए थे वेरियस टॉपिक्स, उसमें मैंने आपको कवर करा दिए, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने करे। आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो लास्ट हम डेप्रिसिएशन को फिनिश कर देंगे। आज जो टॉपिक रहने वाला है वो है चेंज इन मेथड का। चेंज इन मेथड का क्या प्रोसीजर होता है, कैसे कैसे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, वही हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, क्योंकि ये जो मैं आपको कराने वाला हूँ टॉपिक वो सारे प्रीवियस वीडियोस से आपके लिंक होंगे, क्योंकि आपको पहले कंसेप्ट समझना होगा। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पर जाकर हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर वहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट है, वहां से भी देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में हमने बहुत सारे वेरियस चीजें करी। उसमें हमने एसएलएम मेथड कर लिया, उसमें डब्ल्यूडीबी मेथड कर लिया, फिर मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम प्रोविजन बनाते हैं। सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। तो आज जो हम कर रहे हैं वो है, उसकी हेडिंग आपको डालनी है क्या, चेंज इन मेथड। चेंज इन मेथड या फिर चेंज ऑफ मेथड, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। चेंज इन मेथड, जब हम मेथड को चेंज करें। कौन से मेथड को? डेप्रिसिएशन के मेथड को। मेथड कौन सा था? इसमें दो मेथड थे, एक था एसएलएम, एक था डब्ल्यूडीबी, जो कि हम कर चुके हैं काफी अच्छे से। तो चेंज ऑफ मेथड क्या होता है? जब हम एक मेथड को करते करते किसी दूसरे मेथड पे आ जाते हैं। मान लेते हैं हमारा एक फर्म है, वो 10% पर एनएम के हिसाब से डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं डब्ल्यूडीबी पे, बट अभी हमने क्या करा, बाद में जाके इसे चेंज कर लिया और हम 15% अब एसएलएम पे लगाते हैं। तो यही है, क्या कर लिया हमने, मेथड का चेंज कर लिया। तो जब हम मेथड चेंज करते हैं तो क्या क्या हमारे इफेक्ट आते हैं, जो भी हमने पहले डेप्रिसिएशन लगाया है और जो हम आगे लगाने वाले हैं उन पे क्या इफेक्ट आएंगे, वही हम देखने वाले हैं। तो इफेक्ट सबसे पहले हम समझते हैं कि ये है क्या, कि हम चेंज ऑफ मेथड करते क्यों है, हमें क्या जरूरत है चेंज ऑफ मेथड करने की, कि हमें क्यों करना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, इसे आप पहले समझते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग क्या डालनी है, चेंज ऑफ मेथड। चेंज ऑफ मेथड। चेंज ऑफ मेथड मैंने आपको बताया कि जब हम मेथड को चेंज कर लेते हैं, एक मेथड से दूसरे मेथड पर आ जाते हैं, वही है चेंज ऑफ मेथड। अब ये जो हम चेंज ऑफ मेथड करते हैं उसका रीजन क्या है, हमें क्यों करते हैं ये? इसके वेरियस रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो यही हो सकता है कि चेंज इन लॉ, लॉ बदल चुके हो, कि लॉ में अब कह दिया हो कि नहीं अब आपसे ये चीजें करनी ही, अब जो डेप्रिसिएशन है वो आपको दूसरा लगाना है। ऐसा भी हो सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ रूल चेंज हो गए, चेंज ऑफ रूल इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसमें कुछ चेंज आ गया हो इसके लिए। और ऐसा भी हो सकता है फॉर बेनिफिट, कि हमें पता चलेगा हम जो है डब्ल्यूडीबी अगर मेथड लगाएंगे तो उससे क्या होगा, हमें बाद में बेनिफिट होगा। तो हम ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिससे हम क्या करते हैं, अपने मेथड को चेंज कर लेते हैं डेप्रिसिएशन के, कि हमें ये वाला मेथड ना लगा के इस वाले मेथड पे जाना है। तो इसी को हम कह देते हैं चेंज ऑफ अकाउंट। अब यहां पर जब हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट तो कुछ ना कुछ आएगा। बुरा इफेक्ट भी हो सकता है, पुराना और क्या कैसे अच्छा इफेक्ट भी हो सकता है। तो अब ये इफेक्ट क्या क्या होंगे उससे समझते हैं। जब हम इसे करेंगे तो ए चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में बी डन, कितने तरीके से कर सकते हैं ये अब देखते हैं, और उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे। बेसिकली जो हम इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो दो तरीके के इफेक्ट होते हैं। एक होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब ये दोनों इफेक्ट है क्या, ध्यान से धीरे धीरे से हम समझेंगे कि दोनों इफेक्ट है क्या, और इसका क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं प्रोस्पेक्टिव की बात करूं तो प्रोस्पेक्टिव का मतलब बेसिकली यही होता है कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि एक फर्म है एबीसी लिमिटेड, वो डेप्रिसिएशन लगाती है अपनी मशीनरी पर एट द रेट 10% पर एनम
बाय व्हाट मेथड, बाय एसएलएम मेथड। बट उन्होंने क्या सोचा, आफ्टर 2 इयर्स हम क्या करेंगे, अपना डेप्रिसिएशन उन्होंने कहा हम चेंज कर रहे हैं, अब हम जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो लगाएंगे 10% पर एनम, किससे, डब्ल्यूडीवी से लगाएंगे। अब उन्होंने बोला कि इसे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या आएगा, इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या आएगा। तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है बेसिकली कि मान लेते हैं कि हमने इनने ये जो क्वेश्चन था इसमें बोला गया हमें 5 साल तक का डेप्रिसिएशन लगाना है, 5 इयर्स तक का डेप्रिसिएशन लगाना है। पहले साल हमने लगाया, ठीक है, पहले साल किससे लगाया हमने, एसएलएम मेथड से 10%। उसके बाद दूसरे साल हम आए तो हमने भी सेम वही चीज करी, एसएलएम 10%। फिर हमें बोला यहां पर कि आफ्टर 2 इयर्स, सेकेंड ईयर के बाद हमने अपना मेथड चेंज कर दिया, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी पे हम आ चुके हैं। तो एसएलएम से डब्ल्यूडीवी पे जो आए हैं, तो सबसे पहले हम करते क्या है, जब भी हम बनाते हैं तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। डेप्रिसिएशन हमेशा क्रेडिट साइड में लगाया जाता है मशीनरी अकाउंट के, तो यहाँ डेप्रिसिएशन लगाया, ये पहले साल लगाया, दूसरे साल भी क्या करा हमने, यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन लगाया। तो ये सब क्या है, ये हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं किस मेथड से, बाय एसएलएम मेथड से अभी तक। अब हम डब्ल्यूडीवी पे लगाएंगे, तो डब्ल्यूडीवी पे जब हम प्रोस्पेक्टिव इफेक्टिव के साथ लगाएंगे, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस जहां से हम आए वहीं से हम अपने मेथड को चेंज कर देंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब हमें जो भी मेथड, जहां पर जो भी अमाउंट बचा था उस पर किस पर लगाएंगे, हम डब्ल्यूडीवी पे। पहले हम कहां पे लगा रहे थे, ओरिजिनल मेथड पे, पर थर्ड ईयर में आते ही हम क्या करेंगे, सिंपल उसे डब्ल्यूडीवी पे लगाएंगे, एसएलएम को छोड़ देंगे। तो ये कौन सा मेथड था, ये था हमारा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जब क्वेश्चन में बोले कि आपको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से करना है। ठीक है, तो अब इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले एक बार प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को ही कंप्लीट करते हैं, फिर इसका एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। तो ठीक है, क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप दिख रहा होगा, इस वाले क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं आराम से। क्वेश्चन में बोला गया है, ए फर्म परचेज्ड वन मशीन ₹5 लाख। एक फर्म है, उसने 5 लाख रुपीस की एक मशीनरी परचेज करी। कब परचेज करी, 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2014 को मशीनरी परचेज करी है, कितने की, 5000 की। 1 जनवरी 2014 को मशीनरी परचेज करी है ₹5 लाख की। साथ ही साथ हमें यहां पर बोला गया है विद एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ भी हमें दे दी कितनी, 5 इयर्स की यूजफुल लाइफ हमें दे दी है यहाँ पर। ओके, तो अब हमें भी यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, हमें डेप्रिसिएशन निकालना होगा। उसके बाद बोला गया द फर्म डेप्रिसिएट द मशीनरी ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यहां पर बोला गया, यानी कि कौन सा मेथड है यहाँ पर, एसएलएम मेथड है, एसएलएम मेथड से हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। फिर उसके बाद बोला है आफ्टर 2 years the firm decided to change the depreciation method to written down value method at the rate कितना परसेंट, 25% पर एनम। अब क्या हुआ, अभी तक क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमने 1 जनवरी 2014 को मशीनरी परचेज करी 5 लाख रुपीस की, और बोला कि इसकी यूजफुल लाइफ है 5 इयर्स। फिर बोला आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स फर्म ने क्या सोचा कि हम अब एसएलएम पे ना लगाकर अब हम डब्ल्यूडीवी लगाएंगे, बट उन्होंने साथ साथ परसेंटेज भी चेंज करी है। परसेंटेज कितनी चेंज कर दी, अब 25% न्यू परसेंटेज है। चेंज ऑफ मेथड का मतलब है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चीज चेंज हो रही है, यानी रेट भी चेंज हो रहा हो और कोई एक मेथड भी चेंज हो रहा हो। और चेंज ऑफ मेथड में ऐसा भी हो सकता है कि रेट सेम हो बट से एक मेथड भी चेंज हुआ है, तो यही होता है क्या, चेंज ऑफ मेथड। तो अब हमें क्वेश्चन मिल चुका है, अब सीधा इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। यहां पर आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट। यहां पर अमाउंट, पर्टिकुलर्स, डेट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, डेट, यहां पर अमाउंट,
यहाँ पर्टिकुलर्स और यहाँ डेट। अब जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में बोला गया है सिंपल वैसे एंट्री करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बोला कि हमने मशीनरी परचेज करी 5 लाख रुपीस की, और यहां पर 1 जनवरी 2014 को। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2014 को क्या करी हमने, मशीनरी परचेज। तो एंट्री क्या करते हैं, टू बैंक अकाउंट मशीनरी आई है कितने की, 5 लाख रुपीस की। यहां हमने 5 लाख रुपीस लिख दिए। और कुछ इस ईयर में किया है नहीं। अब लास्ट में हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो इस ईयर का लास्ट हमें क्वेश्चन में बोला, और भी बोला गया था कब, कि प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट ऑफ 2014, 15, 16, 17, यानी 2017 तक का हमें डेप्रिसिएशन इसको दिखाना है। और जो अकाउंटिंग ईयर है वो जनवरी से लेके दिसंबर तक का। इस बार अकाउंटिंग ईयर चेंज है। इस बार जो अकाउंटिंग ईयर है वो जनवरी से स्टार्ट होके दिसंबर को क्लोज हो जाता है। तो जब 1 जनवरी हमारा स्टार्टिंग है तो क्लोज कब होगा, 31 दिसंबर 2014। क्वेश्चन में 14 दिया है ना, 14। यहां पर जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो बाय डेप्रिसिएशन कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, अब ये हमें निकालना होगा, क्योंकि हमें कोई रेट दिया ही नहीं है कि कितना डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें दिया गया है डेप्रिसिएशन, हम निकाल रहे हैं। हमें दिया गया है कि उसकी यूजफुल लाइफ कॉस्ट इसकी है 5 लाख रुपीस, और उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया ये 1 लाख रुपीस। 1 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन हो गया ये। अब अगर हम ऐसे देखें कि ये 5 लाख का 1 लाख कितना परसेंटेज है, ये 1 लाख ऐसे निकालते हैं, 5 लाख रुपए का कितना परसेंट 1 लाख रुपीस है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 20% आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 20%। तो जो 1 लाख रुपीस था, अब हम मतलब कितना डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, 20% का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, यानी 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। तो बाय डेप्रिसिएशन के आगे कितना, रुपीस 1 लाख अभी हमने निकाला। लास्ट में फिर क्या करेंगे, सेम बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस बचा, यहां पर टोटल करेंगे तो यहां टोटल आया 5 लाख, सेम हेयर 5 लाख, और इधर हम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4 लाख। ये बैलेंस हो गया, जो कि नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, यहां पर 1 जनवरी 2015। क्या डालेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी बीडी, कितना, 4 लाख। फिर लास्ट में हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब यहां इसका लास्ट क्या होगा, 31 दिसंबर 2015। डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहां पर अकाउंट लिखना है, अकाउंट कितना, अभी तक हमें बोला गया था एसएलएम मेथड पे ही लगाएंगे। तो एसएलएम मेथड यानी ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लगाएंगे। तो कितना आएगा इसका 20%, 1 लाख रुपीस। 1 लाख रुपीस डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सेम जब हम टोटल करेंगे तो हमें बैलेंस कितना बचेगा, बाय बैलेंस सीडी, यहां आ जाएगा हमारा बैलेंस 3 लाख रुपीस। ठीक है, बैलेंस आ जाएगा हमारा 3 लाख। टोटल कितना आया, 4 लाख। यहां का भी टोटल कितना आया, 4 लाख। ओके, अब यही बैलेंस क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर यानी 1 जनवरी 2016। अब हमें बोला गया था क्वेश्चन में कि आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद, अब हमने 2 साल हमारे बीत चुके हैं, 2 इयर्स कंप्लीट हो गए। आफ्टर 2 इयर्स व्हाट वी हैव टू डू नाउ, अब क्या करना, हमने अपना डेप्रिसिएशन को मेथड जो था वो चेंज कर दिया। एसएलएम लगा रहे थे अब बट हमें एसएलएम से ना लगा के डब्ल्यूडीवी लगाना है। साथ ही साथ परसेंटेज भी चेंज कर दिया, 20 से लेके 25 अब हमने परसेंटेज कर दिया। तो कुछ नहीं करेंगे, हमें बोला था प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब ही ये होता है कि आपने पहले चाहे कुछ भी डेप्रिसिएशन लगाया हो, उससे कोई मतलब नहीं होगा। अब जहां से हमें चेंज करने को बोला है वहां से हमें दूसरा मेथड लगा देना है। सेम ऐसे करेंगे,
तो सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस हम लिख लेते हैं कितना, टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD कितना, ₹3 लाख। सेम अब नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन, सॉरी लास्ट में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। तो इसका लास्ट क्या होगा, 31 मार्च नहीं, यहां पर दिसंबर 2016 डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, अब देखना है हमें। अब हमें इससे मतलब नहीं है, अब हमें क्या बोला गया है, WDV पे लगाने के लिए। तो WDV पे मतलब क्या होता है, रिटर्न डाउन। तो रिटर्न डाउन कौन सी वैल्यू है यहाँ पर, 3 लाख। अब हम 3 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे विथ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। 3 लाख रुपीस का हमें कितना बोला है, 25,000, 25%। तो यहां पर 25% जब हम निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 75,000 रुपीज। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 75,000 रुपीज। ठीक है, अब ये किया, लास्ट में क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, बैलेंस निकाल लेते हैं, बाय बैलेंस CD। बैलेंस जब निकालेंगे तो यहां का टोटल 3 लाख, यहां का भी टोटल 3 लाख। तो बैलेंस कितना आएगा, 2,25,000 रुपीज का। अब भी हमारे पास बैलेंस बच रहा है। अब हमें डेप्रिसिएशन कितना लगाना था, 2017 तक का, 16 तक का हम लगा चुके हैं। 1 ईयर का डेप्रिसिएशन हमें और लगाना है। अब 1 ईयर का डेप्रिसिएशन लगाते हैं, क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां पर हमें बैलेंस लिखना है, तो यहां पर बैलेंस लिखेंगे 1 जनवरी 2017, यहां बैलेंस लिखेंगे। टू बैलेंस BD, कितना बैलेंस आया, यहां पर 2,25,000 बैलेंस आया था। सेम, अब ये बैलेंस आया, इस पे क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कब लगाते हैं, लास्ट में, यानी 31 दिसंबर 2017 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखना, अब किस पे लगेगा डेप्रिसिएशन, 3 लाख पर लगेगा, 5 लाख पर लगेगा, या फिर 2,25,000 पे लगेगा। तो जब मैंने आपको WDV मेथड बताया था, तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि WDV मेथड का मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी रिटर्न डाउन की जो वैल्यू है उस पर जो वैल्यू कट कर आई है। तो जो कट की वैल्यू आई है वो आई है हमारी 2,25,000। तो अब जो डेप्रिसिएशन है कितना, 25% न्यू डेप्रिसिएशन WDV पे लगेगा। तो WDV यानी 2,25,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पर 2,25,000 पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। 2,25,000 पे जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे कितना लगेगा, ओनली 25%। अब जब हमने क्या करा, इस पे डेप्रिसिएशन लगाया 25% का, और कुछ हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने कोई सेल करी हो या कोई रिटर्न करी हो, हमने नहीं, और कुछ हमसे नहीं बोला गया। तो अब क्या करेंगे, सिंपल अब इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करते हैं चलिए से। ठीक है, तो यहाँ आपका डेप्रिसिएशन ये आ जाएगा 56,250, ये आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इसे क्लोज करना है। सेम डेट सेम रहेगी, ये आएगा बाय बैलेंस। यहाँ पर बैलेंस अब भी बच रहा है कितना, जो बैलेंस बचेगा उसे लिख के बस अब हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पर अच्छा, अमाउंट कॉलम ये है, कितना है ये, 225,000, ये बैलेंस आया था। अब इसको इससे माइनस करके हमारा क्या आ जाएगा, दूसरा भी बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस हमारा आ रहा है 168,750। अब इसका जब आप टोटल करेंगे तो दोनों टोटल सेम आएगा, 2,25,000 रुपीज। तो ये हमारा क्वेश्चन अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये था क्या, ये था हमारा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जल्दी से नोट करिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लिए, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप इसका, यार नोट कर रहे हैं तो नोट करिए। ये क्वेश्चन अब हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये कौन सा इफेक्ट था, ये था हमारा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब आपको समझ आया। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब जहां से हमें चेंज करने को बोला जाए वहां से हम सिंपली चेंज कर देंगे, उससे पहले हमने जो करा उससे कोई भी मतलब नहीं होगा। बट अब जब हम क्या करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव मेथड पर आएंगे या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पर आएंगे, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमने पहले भी किया है उसको भी क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से एडजस्टमेंट उसमें करनी होगी।
वो कैसे एडजस्टमेंट होगी अब वो हम करने वाले हैं, ठीक है। अब इसे मैं रब कर देता हूं, फिर हम रेट्रोस्पेक्टिव मेथड को भी देख लेते हैं, क्योंकि जो मेन मेथड है वही रेट्रोस्पेक्टिव है। अगर आपके जो क्वेश्चन आएगा वो आपका यही क्वेश्चन आ सकता है, चेंज ऑफ मेथड का विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो हम वही वाला मेथड करते हैं, ठीक है। अब मैं इसे रब कर रहा हूं, अब दूसरा करेंगे। हेडिंग आपको डालनी है रेट्रोस्पेक्टिव मेथड या फिर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कुछ भी आप कह सकते हैं। दो इफेक्ट मैंने आपको बताए। चलिए तो अब करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हमने देख लिया, अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में क्या क्या प्रोसीजर रहता है, सबसे पहले वही समझ लेते हैं। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे हम डेप्रिसिएशन लगाने को बोला जाए क्वेश्चन में, वैसे डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे। फिर क्वेश्चन हमसे कहेगा कि यहाँ पर आके इस साल के बाद क्या करा हमने। अगर हम एग्जांपल लेके वही वाला एग्जांपल लेते हैं तो उसमें हम क्या कर रहे थे, एसएलएम मेथड लगा रहे थे, 20% वो मेथड हमने निकाला था। उसमें बोला गया था आफ्टर 2 इयर्स हमने क्या करा, WDV मेथड पे आ गए। अब उसी क्वेश्चन को हम एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप यहाँ पर क्वेश्चन को मैं एक लैंग्वेज में ना लिख के एक फिगर टाइप में आपको क्वेश्चन पहले दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आपको यहीं पर नोट करना है एक फिगर टाइप में। क्या कि एक फर्म है ए फर्म, या फिर ऐसे लिखिए ABC लिमिटेड depreciate its machinery costing ₹5 lakh। ABC लिमिटेड है, उसकी मशीनरी है 5 लाख रुपीस की, और एंड इट्स यूजफुल लाइफ is how much? Its useful life is 5 years. After 2 years, it was decided to change the method of depreciation to 25% per annum WDV। ये आपको बोला गया with what? With retrospective इफेक्ट। ये क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को, यानी पहले वाला ही क्वेश्चन था, उसको हमें किसके साथ करना है, एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ करना है। तो जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है उसमें कुछ प्रोसीजर होते हैं, वो आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, कैलकुलेट द टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द एग्जिस्टिंग एसेट्स फ्रॉम द बैक डेट, मींस at the new method and rate of depreciation when the assets were put to use or available for use। मतलब इसमें आपसे बोला गया है कि सबसे पहले आपको करनी है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बिफोर चेंज ऑफ मेथड। मतलब जब हमने मेथड चेंज किया, जैसे कि इसमें 2 साल बाद हमने मेथड चेंज किया, तो जो 2 साल से पहले का जो भी हम डेप्रिसिएशन लगा रहे थे वो एक डिफरेंट मेथड से लगा रहे थे। तो सबसे पहला स्टेप वही है कि अब जो हमने पहले का डेप्रिसिएशन लगाया था वो एक डिफरेंट मेथड था,
अब उस डिफरेंट मेथड को हटा के कौन सा मेथड लगाना होगा, अब जो हमने चेंज किया है। यानी अगर हम पहले एसएलएम पे लगा रहे थे वो 2 साल, पहला साल दूसरा साल, हम क्या कर रहे हैं तीसरे साल में बदल रहे हैं ना, 2 साल के बाद बदल रहे हैं। तो अब आपने जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन लगाया वो एसएलएम से लगाया था। अब एसएलएम से लगाया था, बट आपको एक वर्किंग नोट में करके देखना है क्या कि अगर आप इसे डब्ल्यूडीवी से लगाते तो क्या होता। अगर आप इसे डब्ल्यूडीवी से लगाते तो क्या होता, उसके साथ हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, इसे कंपेयर करना है। अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो एसएलएम डब्ल्यूडीवी को जब हम कंपेयर करेंगे, अब देखिए दोनों चीजों में क्या क्या हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एसएलएम ज्यादा आए, ये भी हो सकता है कि एसएलएम कम आए और डब्ल्यूडीवी ज्यादा आए। तो इसमें आपको करना क्या हो गया, इसमें जैसे कि दिया गया है, इन केस द चेंज रिजल्ट्स इन डेफिशिएंसी, अगर शॉर्टेज आ जाए तो हमें पीएनएल अकाउंट में डेबिट करना है उसे, ठीक है। यानी पीएनएल अकाउंट को डेबिट करना है। यानी अगर जब तक हम क्या कर रहे थे, एसएलएम मेथड लगा रहे थे, बिल्कुल ध्यान से समझना, है थोड़ा समझने वाली चीज है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। हम पहले क्या कर रहे थे, एसएलएम पे लगा रहे थे, अब डब्ल्यूडीवी पे लगाया। हमने देखा अगर हम उसे पहले भी डब्ल्यूडीवी पे लगाते, हमने ये देखा कि हमें एक शॉर्टेज हुई कि वो कम आया। कैसे कम आया, मान लेते इसका दोनों साल का मिला के डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपीज आया था, सॉरी 2 लाख रुपीज आया, हमने ये सपोज करा है। अगर हम उसे डब्ल्यूडीवी से करते, अगर हम उसे डब्ल्यूडीवी से कर देंगे तो मान लेते कितना, सिर्फ 1,50,000 आया। तो ये क्या है, एक शॉर्टेज है ना। तो इस शॉर्टेज को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट कर देंगे। कहां पर, उस मशीनरी अकाउंट में। उस मशीनरी अकाउंट में हम डेबिट साइड में क्या लिख देंगे, टू पीएनएल अकाउंट, जो भी अमाउंट, जितना भी हमारा अमाउंट लेस हो रहा होगा 50,000। अब इसका उल्टा देखते हैं, मान लेते हैं यहां पर 2,000 था और हमारा यहां पर डेप्रिसिएशन एक्सेस कर जा रहा है, सरप्लस आ रहा है, कितने का, 1 लाख रुपीस का सरप्लस आ रहा है यहां पर, मान लेते हैं हम। तो जब सरप्लस आएगा तो क्या करेंगे, उसे मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख देंगे, बाय पी एंड एल करके क्रेडिट साइड में लिख देंगे, जो भी हमारा एक्सेस अमाउंट होगा। यही है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब है कि हमने प्रीवियस ईयर भी क्या करा और इस ईयर क्या करा, उन दोनों को कंपेयर करना। कंपेयर करने के बाद अगर कोई वैल्यू सरप्लस में जा रही है, डेफिशिट में जा रही है, उसे हम एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट करते हैं, अगर कोई वैल्यू शॉर्टेज में जा रही है तो उसे डेबिट में कर देंगे, और कोई एक्सेस में जा रही है तो उसे खत्म करने के लिए क्रेडिट साइड में कर देंगे। यही है हमारा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब इसे भी अच्छे से समझेंगे जब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन यही था, इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वही करना है, सबसे पहले क्या बनाना है, हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। 2 इयर्स तक हमें क्या बोला गया था यहाँ, डब्ल्यूडीवी, मतलब अभी 2 साल तो हमें पहले वाला क्वेश्चन ही रिपीट करना होगा। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, यहां पर हम आए, ये होती है इसकी डेबिट साइड और ये होती है उसकी क्रेडिट साइड। यहां पर आएगी अमाउंट, पर्टिकुलर्स, डेट, यहां अमाउंट, यहां अमाउंट, यहां पर्टिकुलर और यहां पर डेट, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे हमें इसकी एंट्री करनी है। डेट, यहां पर्टिकुलर्स और यहां अमाउंट, यहां अमाउंट, यहां पर्टिकुलर्स और यहां डेट। सबसे पहले हमें बोला गया कि हमने मशीनरी परचेज करी, तो मशीनरी परचेज की एंट्री क्या होती है, टू बैंक, टू बैंक अकाउंट। यहां पर डेट भी डाल लेंगे कि 1 जनवरी 2014 को हमने परचेज करी, और डेप्रिसिएशन हमें 2017 तक लगाना है, ठीक है। हमें 17 तक डेप्रिसिएशन लगाना है। तो अब डेप्रिसिएशन देखते हैं कैसे लगाएंगे। पहले तो 2 इयर्स तक सेम लगाना है। बैंक अकाउंट कितना आएगा, ₹5 लाख। अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कहां लगाते हैं, वो साल के आखिर में, यानी एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर यहां पर क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 2014 बाय
डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, सेम वही 5000 की मशीनरी थी और यूजफुल लाइफ है कितनी 5 ईयर, तो कितना है यहाँ से ये 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपीज डेप्रिसिएशन हो गया। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हम लिख देंगे रुपीज 1 लाख। यहां फिर क्या बचेगा, बैलेंस बचेगा, सेम डेट पर ही बैलेंस बचेगा, बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस बचेगा अगर हम देखें तो यहाँ पर 4000 हमारा बैलेंस आ रहा है। सेम वही चीज करनी है जो अभी तक हमने करा था, फर्स्ट 2 इयर्स तो यही हमें करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर अब दूसरा सेकेंड ईयर आ जाएगा, कौन सा, 1 जनवरी 2015। यहां पर जब हम आए तो यहां पर भी हमने सेम एंट्री करी, तो इसे थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। ये पहले वाली ये आ गया 4000, फिर यहां पर सेम हमने 31 दिसंबर 2015 को ही यहां पर बाय बैलेंस सीडी क्या करा, सॉरी बैलेंस सीडी नहीं आएगा, यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं ना, तो बाय सबसे पहले डेप्रिसिएशन, यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन कितना आएगा, सेम वही कितना 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज हमारा डेप्रिसिएशन आएगा। फिर उसके बाद अब यहां पर क्या बचेगा, बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, सेम वही बैलेंस बचेगा 3 लाख रुपीज का। टोटल जब हम यहां करेंगे तो यहां आएगा 4000, यहां पर भी जब हम टोटल करेंगे कितना आएगा 4000। ठीक है, अब अगर आप देखें तो यहां पर अब हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगा लिया हमने 2 इयर्स का। अब जब हम 3rd ईयर में आएंगे तब हमने बोला कि हमने डेप्रिसिएशन चेंज कर दिया WDV में 25% के रेट के साथ और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब पहला स्टेप क्या होता है कि हमें इससे पहले का डेप्रिसिएशन चार्ज करके देखना है कि कितना डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है। अगर हम किससे करते हैं, WDV से। अगर हम WDV से करते तो ये 5 लाख रुपीज का कितना आएगा 20, ये मैंने कितना बताया था अभी, ये कितना है यहाँ का 20%, तो ये 1 लाख। और ये कितना आया 4000। जब हम WDV लगाते तो डेप्रिसिएशन किस पे लगाते हैं हम, 4000 पे। 4000 का कितना परसेंट लगता, वही सेम 20%। जब हम 4000 का 20% करेंगे तो ये आएगा हमारा 80,000, ये आएगा हमारा क्या 80,000। तो यहां से हमें एक चीज पता चला कि पहले ईयर का तो 1 लाख ही रहेगा और दूसरे ईयर का 80,000। तो यहां से टोटल कितना आ जाएगा 1,80,000 रुपीज, जब हम किससे लगाते हैं, किससे, WDV से। बट अब हमने जब ये देखा, यहां पर हमें पता चला कि हमने SLM से जब हमने लगाया, अगर हम देखें SLM से हमने लगाया तो हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया, 1 और 1 कितना 2 लाख, 2 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन लगाया। और यहां से देखा तो कितना लगाया 180 का। तो ये अभी भी कितने की शॉर्टेज आ रही है, 20,000 रुपीज की शॉर्टेज आ रही है ये। अब इस शॉर्टेज को कैसे पूरा करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई शॉर्टेज है तो वहां क्या करेंगे, इसे डेबिट साइड में लिख देंगे कितना 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज ये है शॉर्टेज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वही डेट वही डलेगी, कौन सी 1 जनवरी 2016। और यहां पर हमारा वो भी था, बैलेंस भी था हमारा, यहां पर जो बैलेंस था इस बैलेंस को भी लिखेंगे, टू बैलेंस CD टू बैलेंस BD रुपीज 3 लाख। ठीक है, अब ये हमारे पास चीजें आई हैं। अब इसे क्या करना है हमें, लास्ट ईयर फिर क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2016 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हमें यहां से देखना है कि यहां से अब हम डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करा, हमने एंट्री कर दी। एंट्री करने के बाद हमें पता चला कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन की शॉर्टेज हो रही थी। तो जब हमें शॉर्टेज हो रही थी तो हमने क्या करा, उसकी एंट्री कर दी। यहां पर एंट्री करने के बाद
एंट्री करने के बाद यहाँ पर दिया गया है क्या, यहाँ आपको दिया गया है, अब आपको करना है इसमें नया डेप्रिसिएशन लगाना है, 2017 से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, तो आप सीधा डेप्रिसिएशन लगाएंगे। यहां देखते हैं हमारे पास मशीनरी कितने की थी, यहां पर मशीनरी कितने की थी, 3 लाख रुपीस की। अब यहां पर किस पे लगाएंगे, रिटर्न डाउन पे। तो रिटर्न डाउन कितना है, 3 लाख। तो 3 लाख पे कितना लगेगा, 25,000 रुपीज, 25,000 पर एनम। यहां से हमें पता चला कितना डेप्रिसिएशन आया, सेम वही 75,000। फिर क्या करेंगे, लास्ट में हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे। तो बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी जब हम बैलेंस निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, टोटल यहां से आ रहा है 320, यहां से भी टोटल आ रहा है 320। ठीक है, अब जब हम इसे माइनस करके देखें तो ये हमारे पास आएगा 2,45,000 रुपीज, 2,45,000 रुपीज। अब लास्ट ईयर का और डेप्रिसिएशन बचा है, सेम ऐसे ही क्या करेंगे, लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, किस पर, बाय बैलेंस पर। अब यहां से कितना आया, यहां से सबसे पहले हमें 1 जनवरी 2017 को टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी हमने करा। समझ आया आपको ये कैसे हुआ, ये 20,000 क्यों आया, क्योंकि शॉर्टेज हो रही थी, शॉर्टेज हुआ इसलिए हमने डेबिट किया। अगर एक्सेस अमाउंट जाती तो उसे हम क्रेडिट कर देते। तो यहां पर बैलेंस कितना आया, 2,45,000। अब ये बैलेंस आया लास्ट, अब हम क्या करते हैं तब, और क्या करते हैं साथ ही साथ यहाँ पर 31 दिसंबर को यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगा देते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये डेप्रिसिएशन किस पर लगेगा, बैलेंस पर। बैलेंस कितना है, 2,45,000 रुपीज बैलेंस है, इनटू कितना, 25%। ठीक है, अब इस 2,25,000 पे जब हम इसका 20% निकालेंगे तो इसका जो 20% आएगा वो आएगा 2,15,000, इस पे 1/4। ठीक है, 4 6 24, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20 और 0। तो ये हमारे पास आया 61,250, ये हमारा डेप्रिसिएशन आया। अब इसका वही क्लोजिंग करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, बैलेंस बचेगा। तो बाय बैलेंस सीडी, दोनों साइड का टोटल क्या आ रहा है, 2,45,000 और इधर का भी टोटल आ रहा है 2,45,000। ठीक है, अब इस 2,45,000 का ये जो बैलेंस बच रहा है इसमें से क्या माइनस करेंगे, 61,250। तो जो बैलेंस आएगा वो आएगा 0,573,811, 183,750। ये हमारा बैलेंस बचेगा और यहां पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये आपका एक पूरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था वो उसका आंसर या ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये है, ये आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, एक बार ये नोट कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। ये पूरा क्वेश्चन अब खत्म हो चुका है डेप्रिसिएशन का, दोनों ही इफेक्ट इसमें कवर हो गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मैंने आपको आज क्या बताया, आज मैंने आपको बताया चेंज इन मेथड। जब हम मेथड में कोई चेंज करते हैं तो उसे कैसे इफेक्ट उसमें आता है, कैसे कैसे चेंजेस उसमें हमें करनी है, वो हम करने वाले हैं। जो कि मैंने आपको एक क्वेश्चन भी उसको पूरा कवर करा दिया, दोनों ही टाइप के क्वेश्चन मैंने उसमें कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप क्या करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स के लिए। और अगर आप लेना चाहते हैं एक पर्सनल ऑनलाइन पेड बैच मुझसे, तो हमारा बैच जो है सेकंड बैच वो स्टार्ट हो चुका है। तो सेकंड बैच स्टार्ट हो गया है, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करके। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बताइए। अगर कोई आपको डाउट है तो आप उससे भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।